राजद ने ही मोटिव दिया है पशुपति पारस को कि अलौली की सीट पर जाकर दावा ठोक दें। ये पारिवारिक लड़ाई है ही नहीं, ये राजनीतिक लड़ाई है। चाचा को बाहर करो, चाचा रहेंगे गठबंधन में तो मैं नहीं रहूंगा। काबिलियत और मेहनत के दम पर चिराग पासवान ने अपने पिता की लेगेसी को अपने पाले में किया जी। उसके लिए चिराग को बहुत संघर्ष करना पड़ा, सबसे नहीं हो पाएगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भयंकर खबर। चिराग पासवान तो बहाना है तो किस पर पशुपति पारस का निशाना है। इस खबर को जानने के लिए और पूरी परिवार में जो इस वक्त विवाद चल रही है उसे समझने के लिए खबर के अंदर जाना होगा और हम खबर के अंदर जाएंगे। और हर रोज की तरह, हमेशा की तरह हमारे साथ में हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर होंगे। ये खबर इसलिए है क्योंकि ये लड़ाई जो है ये सिर्फ एक घर की नहीं, जमीन की नहीं, बंगलों की नहीं, बल्कि कुछ और है। इसे समझने के लिए सीधा हम अपने संपादक नमन मिश्रा सर के पास चलते हैं। भयंकर खबर में सर आज चिराग पासवान बहाना है तो किस पर पशुपति पारस का निशाना है? देखिए, ये तो समझ में कोई आम आदमी भी समझ सकता है। इसे बहुत क्लियरली समझा जा सकता है कि एक पुराने मकान के लिए जी क्यों चिराग पासवान और पशुपति पारस अड़ जाएंगे। एक महिला जो वहां अकेले रहती हैं, चिराग पासवान अपने उनके आसपास के लोग भी ये बात कई बार बोल चुके हैं कि वो शहर में नहीं आना चाहती है, वो दिल्ली में नहीं रहना चाहती है, वो वहीं सुकून उनको मिलता है तो वहीं वो रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में पशुपति पारस और जो प्रिंस राज की माँ है, पशुपति पारस की पत्नी और प्रिंस राज की माँ, दोनों जाकर कमरे में क्यों ताला मार देंगी, उस मकान से उन्हें धक्के मारकर बाहर क्यों निकाल देंगी, आखिर उसको लेकर पुलिसिया बल का भी इस्तेमाल क्यों करेंगी, ये जानते हुए कि वो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की माँ है जी, बड़ी माँ है। ऐसे में ये बहुत हल्का लगता है ये सब कुछ सुनना। इतना भी दिन खराब नहीं हो गया पशुपति पारस का कि इतनी छोटी हरकत वो करवाएंगे जी। बार बार उनके प्रवक्ता यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित ही ये जिम्मेवारी हमारी बनती है कि हम उस खबर के परे दिखाए। सब लोग साहबन्नी गए, तस्वीर दिखाई, चिराग पासवान माँ को लेकर लिपट कर रो रहे हैं, माता जी भी रो रही हैं, बहुत भावुक क्षण हो गया, तबीयत उनकी खराब थी। प्रिंस ने आरोप लगाया कि पटना से पत्रकार लेकर गए हैं, डॉक्टर लेकर क्यों नहीं गए। इधर से आरोप लग रहा है, हालांकि चिराग पासवान की तरफ से बहुत आरोप नहीं लगा, लेकिन उनके प्रवक्ता और समर्थक ये बात कह रहे हैं कि घर से निकालकर उस घर पर कब्जा करने की मंशा थी। देखिए, बात सीधी सीधी है, ये दोनों परिवार बताएंगे नहीं, ना चिराग पासवान बताएंगे ना पशुपति पारस बताएंगे। ये दोनों बहुत बड़ा खेल कर रहे हैं। इन दोनों के खेल को आपको समझना होगा। दोनों रामविलास पासवान को निशाना पर रखे हुए हैं। चिराग पासवान ऑलरेडी अपने पिता की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। पशुपति पारस को ऐसा लगता है कि इसमें मेरा हक था, मैं भाई था, मैं ही तो एक बच्चा भाई हूं। और रामविलास पासवान के बाद इस परिवार की जो फैमिली ट्री आप देख रहे हैं, इसमें तो मैं आता हूं जी। तो फिर कोई और कैसे हक ले सकता है, कोई और कैसे रामविलास पासवान की लेगेसी को आगे बढ़ा सकता है। बिल्कुल, देखिए, दर्द है पशुपति पारस को, इस बात का दर्द है कि उन्होंने सारे सांसद तोड़ लिए, पार्टी अपने पास कर ली, चिराग पासवान को इस लायक नहीं छोड़ा कि वो वापस राजनीति में जहां वो पहुंच गए हैं वहां पहुंच पाए। अगर क्या, मैं आपको दावे से कहता हूं, पटना के 4 पत्रकार ऐसे हैं जिनसे मेरी जबरदस्त लड़ाई हो गई थी। मतलब मेरे विश्लेषण पर आकर कमेंट कर दिया था लोगों ने। मैंने जब चिराग पासवान की स्थिति खराब हुई थी तब ये कहा था कि जानबूझकर नीतीश कुमार और ललन सिंह ने पार्टी तोड़वाकर और पशुपति पारस के पास सारे सांसद भिजवाकर चिराग पासवान को बहुत बड़ा नेता बना दिया। जो चुनाव में भी चिराग पासवान 137-38 सीटों पर लड़कर 40 सीटों पर लड़कर नहीं बन पाए, उससे बड़ा नेता बना दिया। उनके पिता की मृत्यु के बाद भी चिराग पासवान उतने बड़े नेता नहीं बने जितना कि पार्टी टूटने के बाद बने जी। और आज चिराग पासवान जहां है, क्या उस वक्त, जिस वक्त मैंने ये विश्लेषण किया था कि चिराग पासवान बड़े नेता बन जाएंगे, कोई कह सकता था क्या? 3-4 पत्रकारों से पटना के आज भी वैचारिक लड़ाई में चलती है। वो मानते हैं कि आपका विश्लेषण सही था, चिराग ने सब कुछ साबित कर दिया,
लेकिन उसके लिए चिराग को बहुत संघर्ष करना पड़ा, सबसे नहीं हो पाएगा, ये आसान नहीं है। अब पशुपति पारस और प्रिंस राज को तो उसी तरह से आज पड़े हुए हाशिए पर, बिल्कुल खड़े हो जाए चिराग पासवान की तरह, कभी अर्श पर थे आज फर्श पर, खड़े हो जाए चिराग पासवान की तरह। यहीं से चिराग पासवान ने उठकर चिराग पासवान बने, केंद्रीय मंत्री बने, 5 सांसद जिताया, यहीं से स्टार्ट किए थे। अब आप भी जीरो पर हैं, जाइए हीरो बनिए, जाइए 5 टिकट ले लीजिए भाजपा से, जाइए केंद्रीय मंत्री बन जाइए। नहीं बन सकते हैं, क्योंकि फैमिली ट्री की वजह से नहीं, काबिलियत और मेहनत के दम पर चिराग पासवान ने अपने पिता की लेगेसी को अपने पाले में किया। पहली शर्त क्या थी? 5 का 5 सीट मत दो, हाजीपुर दे दो। दूसरी शर्त क्या थी चिराग पासवान की? चाचा को बाहर करो, चाचा रहेंगे गठबंधन में तो मैं नहीं रहूंगा। क्या इतनी कुर्बानी उस वक्त पशुपति पारस देना चाहते थे? नहीं देना चाहते, बिल्कुल नहीं। केंद्रीय मंत्री के पद पर रहते हुए उनके पास समय था कि संगठन मजबूत करें। चिराग पासवान को अपना जो लोस्ट ग्लोरी है उसको क्लेम न करने दें, लेकिन सत्ता का सुख जो होता है ना विकास जी, वो आपको इस भ्रम में डाल देता है कि चीजें ऐसी ही चलती रहेंगी। ये आपकी एक तरह से कहा जा सकता है रजिस्ट्री हो गई है। लेकिन अगर राजनीति में हमने कुछ सीखा है इतने दिनों में, तो किसी की रजिस्ट्री नहीं है। कल जो मकान मालिक थे आज वो किराएदार हैं, और आज जो किराएदार हैं वो कहीं और होंगे। यही है, जिस कुर्सी पर, जिस पद पर जो पार्टी, जितने सांसद पशुपति पारस के पास थे, उतना ही सब कुछ चिराग पासवान के पास है, इनफैक्ट ज्यादा है जी। क्योंकि पशुपति पारस ये नहीं कह सकते कि मैं मोदी का हनुमान हूं। आज तो परगट्री में पड़े हुए हैं, लिम्बो में पड़े हुए हैं ना। मैंने कहा भूत ही बन रहे हैं, अनाही भविष्य बन रहे हैं, कहीं दिख नहीं रहा है कुछ। ऐसे समय में पुत्र को अपने लॉन्च किया जिस वक्त उनकी राजनीति सबसे ज्यादा हाशिए पर है। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं, ये पारिवारिक लड़ाई है ही नहीं, ये राजनीतिक लड़ाई है। साहबन्नी के उस मकान और झोपड़ी की लड़ाई नहीं है जो रामविलास बनाकर गए थे। लोजपा झोपड़ी छाप था, आज हेलीकॉप्टर है। झोपड़ी हेलीकॉप्टर में अंतर होता है ना, बिल्कुल। रामविलास पासवान की पार्टी वास्तविक तो चिराग के पास है जी, भले ही झोपड़ी ना हो, लेकिन बंगला है जी, हेलीकॉप्टर है, मंत्रालय है, वो सब कुछ है जो चिराग पासवान के पिता चाहते थे कि उनके पुत्र को मिले। ये अलग बात है कि उनके रहते वो नहीं हो पाया जी। रही बात पशुपति पारस की, तो जब दोनों गठबंधनों में भाव नहीं मिल रहा है तो लालू यादव के इफ्तार में पहुंचे थे ना। हाँ, सबने तस्वीरें, लालू यादव और राजद की तरफ से इनको क्या दिया जा सकता है? ऑलरेडी एक बड़ा गठबंधन उनके पास है, कांग्रेस दबाव डाली हुई है, मुकेश सहनी 60 सीट मांग रहे हैं, कहां से लाएंगे सीटें? देखिए, पशुपति पारस के लिए इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सब गए भाड़ में, सीधे सीधे अपने पुत्र को किसी भी कीमत पर, किसी कीमत पर विधायक बनाए और किसी कीमत पर सदन तक पहुंचाए, वरना ऐसा ना हो कि जो हाल चिराग पासवान का हुआ था रामविलास पासवान के जाने के बाद, वो हाल उनके पुत्र का हो जाए। कमोबेश स्थिति वही है, संघर्ष तो वहीं से करना पड़ रहा है। तो लड़ाई दरअसल इस बात की है, और मैं दावे से कहता हूं राजद ने ही मोटिव दिया है पशुपति पारस को कि अलौली की सीट पर जाकर दावा ठोक दें। रामविलास पासवान के गांव साहबन्नी जाकर, जो अलौली विधानसभा में आता है, वहां दावा ठोक दें। क्यों पशुपति पारस ऐसा करेंगे? आपको याद होना चाहिए हाजीपुर के सांसद कौन थे? पशुपति पारस। अब सांसद कौन है? चिराग पासवान। कब से चिराग पासवान ये कह रहे थे कि हमको वहां सीट चाहिए, वो मेरे पिता की सीट है? भाजपा ने माना ना जी। एक रामविलास पासवान की जो जायदाद, जो राजनीतिक जायदाद, जो वसीयत, उसका एक बड़ा हिस्सा चिराग पासवान लड़कर ले लिया ना जी। पशुपति पारस झेप गए, बिल्कुल, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। नहीं। अब अलौली एक ऐसी सीट है जो सीट रामविलास पासवान के गांव की सीट है। खगड़िया से सांसद कौन है? राजेश वर्मा। किस पार्टी से हैं? चिराग पासवान की पार्टी से। समस्तीपुर में प्रिंस राज को क्या हुआ? एक बच्ची आई और जीत गई उनसे ज्यादा वोटों से, जहां वो चुनाव हारते हर सर्वे में नजर आते। नौसिखिया पहली बार चुनाव, बिल्कुल वही तो, बच्ची जीत गई जी। तो चिराग पासवान ने पशुपति पारस, प्रिंस राज से, दोनों से बदला ले लिया, और एक बदला नहीं लिया, सिलसिलेवार बदला लिया, ताकि कहीं भी
इनको दोबारा रामविलास की विरासत उनकी राजनीति के आसपास भी भटकने का मौका न मिले। अब चिराग पासवान ये लड़ाई जीत चुके हैं, इसलिए उनकी तरफ से बहुत पेच फसाना आप नहीं देखिएगा। लेकिन जब अलौली में ये लड़ाई शुरू हुई, अलौली के इस विधानसभा क्षेत्र पर कहीं ना कहीं राजद से मोटिवेट होकर वो गए और चिराग पासवान के कैरेक्टर को मलिन करने के लिए, यानी ये साबित करने के लिए कि चिराग पासवान दिल्ली बैठे हैं, उनकी माताजी की तबीयत खराब है, उन्हें घर से निकाल दिया, खुद ही निकाल दिया। फिल्म में तो भाड़ा का आदमी भेजा जाता है ना, तो खुद ही निकाल दिया। कितना छोटा स्क्रिप्ट और कमजोर स्क्रिप्ट लिखा। चिराग पासवान की फिल्म भले ही बहुत हिट नहीं हुई हो, लेकिन एक्टर तो वो है ना, स्क्रिप्ट पकड़ लेते हैं। बिल्कुल। और ये स्क्रिप्ट पकड़ लिया और उस वक्त ये सब कुछ किया गया। विकास समझना होगा, अगर आप राजनीतिक परिपक्वता रखते हैं तो समझिए, वक्फ बिल पर जब पूरा देश हॉल्ट हो गया था, 3 बजे तक जब सदन चला, संसद चला और चिराग पासवान वहीं मौजूद होकर वोटिंग कर रहे थे उनके सारे लोग, तब ऐसा काम किया गया एकदम रणनीति के तहत कि चिराग पासवान को साबित कर दिया जाए कि बड़ी मां से उनको प्रेम नहीं है, राजनीतिक फायदे के लिए अलौली आते हैं, पिता से कोई मोह माया नहीं है, पिता की लेगेसी से कोई मोह माया नहीं है, केवल राजनीति करने के लिए पिता के नाम पर वो पहुंचते हैं अलौली और अपनी मां के पास पहुंचते हैं। इसीलिए देखिएगा कि जैसे वक्फ बिल वाला मामला खत्म हुआ, पटना हेलीकॉप्टर से भाग के वहां गए और तेजी से हेलीकॉप्टर से फिर वापस गए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में भी जाना था, वहां भी कार्यक्रम था। तो ऐसी स्थिति में ये जरूर समझ में आता है कि एक हल्की रणनीति के तहत ये सब कुछ किया गया। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या रामविलास पासवान की जो वसीयत है, उनकी जो पार्टी है, उनकी जो लेगेसी है, इसमें हक पशुपति पारस का बनता है, प्रिंस राज का बनता है, भाई है तो यश राज का बनता है, भाई है तो बनेगा ही ना सर। बिल्कुल बनना चाहिए जी। लेकिन बड़ा सवाल यहीं खड़ा होता है, चिराग पासवान का पूरा नाम क्या है? चिराग पासवान। रामविलास पासवान का पूरा नाम क्या है? स्वर्गीय रामविलास पासवान। अब बताइए मुझे, पारस जी का पूरा नाम क्या है? पशुपति पारस। पशुपति कुमार पारस कभी लिखते हैं तो कभी पशुपति पारस लिखते हैं। आपने पासवान क्यों नहीं बोला? पासवान वो कभी लिखते ही नहीं है ना, वो तो पशुपति पारस लिखते हैं। ठीक है, चलिए, हो सकता है कि उनकी एक इंडिपेंडेंट छवि हो, लोग जानते हैं कि पासवान है तो सोचना क्या है, ऊपर आसमान नीचे पासवान जी, और बीच में कहाँ कोई होता है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रिंस राज की तरफ। प्रिंस राज का पूरा नाम बताइए। प्रिंस राज। वही पासवान नहीं लिखते हैं क्या? नहीं, वो भी पासवान नहीं लिखते हैं। इसका कोई सबूत है आपके पास? सबूत तो है, हम दिखा सकते हैं। दिखाइए सबूत। देखिए प्रिंस राज का लेटर पैड जो है उसे हम दिखाते हैं। हाँ, भूपेंद्र यादव के पिताजी की मृत्यु हुई थी जी, तो पत्र भेजा था सभी ने अपने हिसाब से। सभी लोग, प्रिंस राज जो हैं वो भी अपने पिता को खो चुके हैं और बहुत दुखद स्थिति में खोए थे। रामविलास पासवान भी उसको लेकर बहुत भावुक हुए थे। एक मार्मिक पत्र भी उन्होंने लिखा था कि मेरे बच्चे जैसा छोटा भाई था वो नहीं रहा। तो जो पत्र भूपेंद्र यादव को लिखा, इसकी मार्मिकता को तो आप पढ़ ही लीजिएगा, वो मैं दे दूंगा कि उन्होंने लिखा है कि आपके पिता को आपने खोया है, मुझे भी पता है इसका दर्द। उनमें साइन है, वो जरा देखिएगा, जूम मैं कर देता हूँ। क्या लिखा हुआ है? प्रिंस राज। यहाँ भी पासवान नहीं है, यहाँ भी पासवान नहीं है। ऊपर भी देखिए तो एक्स MP कहीं प्रिंस राज, ये उनका ऑफिशियल लेटर है ना जी। हमने, आपने तो डॉक्टर नहीं किया है ये, नहीं, ये उन्हीं का है, सिग्नेचर उनका है। एक और मजेदार बात बताऊं आपको जी। चलिए जरा इनके फेसबुक प्रोफाइल की ओर चलते हैं, ठीक है ना जी। पशुपति पारस जी के फेसबुक प्रोफाइल देखिए। उन्होंने तो जहमत भी नहीं उठाई पासवान लिखने की, पशुपति कुमार पारस। पारस सुनबे करते हैं, जो पारस से सट गया वो सोना हो जाता है जी। यहाँ उल्टा थोड़ा सा हो रहा है आजकल जी। अब प्रिंस राज के पेज पे चलते हैं। मजेदार बात यह है कि आप कहिएगा नमन जी, आप बोल रहे हैं कि प्रिंस राज पासवान नहीं लिखते हैं, पत्र में छूट गया होगा, वो तो सरकारी है ना, तो वो तो उनके लोग, वो तो ऑफिशियल है ना, बिल्कुल उसमें छूट गया होगा। गलती से सरकारी कागज में गलती से छूट गया होगा, मिस्टेक हुआ होगा। चलिए हम ये भी मान लेते हैं सरकारी कागज जिसमें कोई गलती नहीं होती है, चुनाव लड़े थे तो एफिडेविट भरे होंगे ना, सरकारी आपका पैड है, उस पर भी आपने पासवान गलती से छोड़ दिया 2 जगह पर। फेसबुक पेज पे लिखा हुआ है, तो हम लोग तो लगता है कि एजेंडा चला रहे हैं, गलत हो गया ना। फेसबुक पेज पे तो लिखा हुआ है प्रिंस राज पासवान। इसकी कहानी भी बताऊं आपको जी, बताइए। थोड़ा पेज के हिस्ट्री पे चलते हैं, अबाउट पे जी। अबाउट में आइए पेज के, अब जरा ध्यान से देखिए इस पेज की ट्रांसपेरेंसी और हिस्ट्री को। ये पेज बना था 2018 में, 26 जनवरी 2018 जी। क्या लिखा हुआ है नाम पेज पर? प्रिंस राज।
प्रिंस राज पासवान भी है क्या कहीं? नहीं नहीं। अच्छा, इस पेज का चेंज नेम टू प्रिंस राज पासवान कब चेंज हुआ है? जनवरी 2023। 2023 में। 2023 से प्रिंस राज ने फेसबुक पर प्रिंस राज पासवान लिखना शुरू किया है। और मजेदार चीज दिखाएं जी, और मजेदार चीज देख लीजिए। एक और इस परिवार के, पशुपति परिवार के, पशुपति पारस परिवार के सदस्य आजकल राजनीति में आए हैं। उनका नाम है मुस्कान। मुस्कान, प्यार से लोग मुस्कान कहते हैं। वास्तविक नाम यशराज है। मेरे व्हाट्सएप पे भी सेव है यशराज जी। एक बार इंटरेक्शन हुआ था, लोग भी बोलते तो यशराज ही कहते हैं जी। इनके फेसबुक पेज पर उस गलती को सुधार दिया गया है। और वो क्यों सुधारा गया है? क्योंकि ये पेज ही नवंबर 23, 2024 को बना है। अभी 6 महीना भी इस पेज को नहीं हुआ। जब इनकी एंट्री हुई, जब ये समझ में आ गया कि चिराग पासवान नाम को अपने माथे पर लेकर चलते हैं, प्रैक्टिसिंग सनातनी दलित चिराग पासवान जब अपने माथे पर अपने पिता का नाम लेकर घूमते हैं, उस परिवार का एकमात्र सदस्य जो पासवान लगाकर घूमता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि हो सकता है पशुपति पारस जी को शर्मिंदगी महसूस होती हो पासवान लिखने से। वही मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रिंस राज को शर्मिंदगी महसूस होती होगी। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मुस्कान के समय में इन लोगों को समझ में आ गया कि चिराग अपने पिता के पैरों को, राजनीतिक पद चिन्हों को, पासवान समाज को पकड़कर चले, दलितों को पकड़कर चले, इसलिए यहां पहुंच गए। आज जब सत्ता का सुख भोग रहे थे तो नाम से दलित हटा लिया। अब जब सत्ता से दूर हो गए तो बेटे का पेज बनाया चुनाव लड़ाने के ललौली से, राजद से टिकट लेकर, तो वहां लिखा पासवान। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान अपने परिवार के सदस्य को, अपने भगिने को शायद वहां से लड़ना चाहते हैं चुनाव, सीमांत मृणाल पासवान। अब पेच यहीं आके फंस जाता है। मतलब ये पारिवारिक मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक पूरी तरीके से राजनीतिक मुद्दा है। परिवार तो है ही नहीं अब। ये कह देने से चिराग पासवान की कि मेरे चाचा, उनके चाचा वो नहीं रहे। कागज पर बाप का नाम लिखा रहता है, कागज पर माँ का नाम लिखा रहता है, चाचा का नाम किस कागज पर लिखाता है? खतियाने में जब बंटवारा होता है तब। रामविलास पासवान की राजनीतिक लेगेसी का बंटवारा उसी वक्त हो गया जब पशुपति पारस ने पार्टी को तोड़कर 2 भाग किया था। दोबारा बंटवारा नहीं होता है विकास जी। अगर आपके घर में हुआ हो, ना करे भगवान हो, लेकिन हुआ होगा तो दोबारा नहीं होता है। बिल्कुल, बदलैन जरूर होता है। हाँ, बदलैन की कोशिश अलौली में की जा रही है, बदलेगा नहीं। चिराग पासवान ने तय कर दिया। देखिए, चिराग पासवान को जिनको माफ करना था वो आज वैशाली से सांसद है। बिल्कुल। और जिन्हें उन्हें माफ नहीं करना था वो आज भी अपनी राजनीतिक लाइन लेंथ खोज रहे हैं। लड़ाई इतनी ही है दर्शकों, ये लड़ाई ना तो पारिवारिक है, ना इस लड़ाई में किसी तरीके से राजकुमारी देवी इन्वॉल्व है। ये पूरी तरीके से बदले की भावना से, चिराग पासवान के बढ़ते कद से और उनके राजनीतिक स्टैंड जो पहुंच गए हैं जहां पर चिराग पासवान, वहां से उनको गिराने के लिए पूरी तरीके से सुनियोजित सुपारी है। राजद ने मोटिवेट करके पशुपति पारस को इस महागठबंधन में एंट्री की, यह शर्त रखी है कि जाओ चिराग पासवान को गिराओ और आप पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। विकास जी, जब अपनों की बारी आती है नहीं तो कोई भी इंसान कमजोर होता है। इसीलिए चिराग पासवान को आप ऐसे ऐसे करते नहीं देखे जो पूरे चुनाव के दौरान वो दिखते हैं, उस रंग में नहीं देखा आपने। वहां भी गए एयरपोर्ट पर तो इतना जरूर किया, पहली बार चिराग पासवान ने लड़ाई सीधी लड़ी, वो तो अवॉइड कर रहे थे, मैं देख रहा था। मुझे लगता है कि क्यों नहीं जवाब देते हैं, ऐसा भी क्या डरना, ऐसा भी क्या शर्माना, ऐसा भी क्या सार्वजनिक, सब कुछ सार्वजनिक हो चुका आपके परिवार में, बचा क्या है? बचा कुछ नहीं है। तो फिर एयरपोर्ट पर जब पहुंचे तब थोड़ा सा गुस्सा अंदर से फूटा और उन्होंने जो आरोप लगा दिया, उन आरोपों के बाद तो गए थे हरिभजन को होटल लगे कपास वाला स्थिति हो गया। अब पशुपति पारस जो लड़ाई लगा रहे थे इस तरह की, अपनी माँ को नहीं देखता है और लेके नहीं जाता है और ये और फलाना ढिमकाना, अब जो चिराग पासवान ने आरोप लगा दिया कि पशुपति पारस जी की पत्नी जो है सरकारी वेतन उठाई है काफी दिनों तक, जब तक कि वो रिटायर शायद नहीं हो गई, और एक भी दिन स्कूल नहीं गई है। इसको लेकर उन्होंने दावा किया कि सबूत भी उनके पास है। अब बताइए, ये मामला तो उल्टा पड़ गया।
और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि प्रिंस राज और पशुपति पारस इनके कितने बेनामी संपत्तियां हैं सबका हवाला अगर चाहिए होगा, दिल्ली से लेकर नोएडा तक जहां सबका हवाला आपको मिल जाएगा। निश्चित ही ये लड़ाई राजनीतिक है। सार्वजनिक तौर पर आपने देखा होगा कि कभी भी गांव देहात में लड़ाई दो पटीदारों में होती है, दो परिवारों में होती है, आपने मीडिया इन्वॉल्व नहीं होती जी। जब मीडिया इन्वॉल्व जानबूझकर दोनों पक्षों ने किया है, लड़ाई राजनीतिक। एक सवाल रहेगा, आखिरी सवाल आपसे रहेगा। पशुपति पारस चले थे चिराग को फंसाने, बुरी तरीके से खुद फंस गए। चिराग पासवान की चाची का तो चिराग पासवान ने पूरा पोल पट्टी खोला है, मजबूरी बस। ऐसा तो नहीं है कि चिराग पासवान को जानकारी नहीं होगा। मैं यहाँ एक आरोप लगाता हूँ चिराग पासवान को, उन्हें खूब पता था कि भ्रष्टाचार घर में हो रहा है और उन्होंने बचाने की कोशिश अपने परिवार के सदस्य को तब भी की जब उनकी लड़ाई थी। चिराग पासवान को इस बात पे शर्मिंदा होना चाहिए जी। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। पशुपति पारस और उनकी पार्टी लगातार चिराग पासवान पर आरोप लगा रही थी कि पंजाबी है, ये तो खून ही नहीं है। आज तो यही साबित हो गया कि यही नहीं है। इन विषयों पर मैं बहुत नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन चूंकि मैं तो यही कह रहा हूं कि जितने आरोप लगाए गए हैं जी, हम तो लगातार मौजूद थे ना, हम तो इसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। चिराग पासवान चाचा के पास दरवाजे पे खड़े हुए हैं, पार्टी टूटी तो चिराग पासवान ने कहा कि वो बड़े हैं, उनको फैसला करना है। कितना मौका दिया और बार बार वो गंदी नाली का कीड़ा, कभी खून गलत है, कभी कुछ है। ये किस तरह राजनीति है। और अभी भी जो कर रहे हैं पशुपति पारस, देखिए इतिहास याद रखता है इन चीजों को, लिखा जाएगा। आज तो वर्तमान में तो स्थिति अच्छी नहीं ही है, आने वाले समय में भी अगर ये रणनीति इनकी रहेगी तो राजद के हाथों के कठपुतली बन जाएंगे। चिराग पासवान राजद के साथ गठबंधन कभी नहीं करते हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि नहीं करेंगे, मेरी विचारधारा ही नहीं मिसमैच करती है। और यही उन्होंने दावा भी किया कि चाचा चाहते थे कि गठबंधन राजद से हो, और अंततः वही गठबंधन अब उन्हें बहुत गिर कर करना पड़ रहा है। चलिए, भयंकर खबर देख रहे थे आप, जहां पर इस वक्त पशुपति पारस चिराग पासवान बड़ी मां में जो लड़ाई है, उस लड़ाई की वजह क्या है इसका पर्दाफाश हो रहा था। और एक एक मुद्दे पर हम आपको जानकारी दे रहे थे कि ये पारिवारिक लड़ाई नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक लड़ाई है और अलौली सीट जो है ये उसकी लड़ाई है। अब पशुपति पारस अपने ही जाल में पूरी तरीके से फंसे हुए हैं, छटपटा रहे हैं, और यही कारण है कि पार्टी के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब अगला कदम क्या उठाए। चिराग पासवान पटना पहुंचे, खगड़िया पहुंचे, शहरबन्नी में अपनी मां से मुलाकात करके दिल्ली रवाना भी हो गए, और 30 अब तक पशुपति पारस में देखने को मिल रही है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा साथ, दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700।